तो इस तरह से खाई जाती है राजस्थान में गुलाब जामुन की सब्जी। पहले नीचे रोटी को बिछा देते हैं, रोटी के ऊपर घी नहीं लगाते क्योंकि सब्जी के अंदर थोड़ा घी ज्यादा डाला जाता है, फिर इसी के ऊपर ये सब्जी डाल करके खाते हैं। राजस्थान में ज्यादातर सभी लोगों को साथ में बैठ के खाना खाने का रिवाज है, तो सभी लोग एक थाली के अंदर ये रोटी बिछा देते हैं और उसके ऊपर सब्जी डाल देते हैं, और जिस रोटी पर सब्जी डाली जाती है वो रोटी बहुत ही टेस्टी हो जाती है। उसी रोटी की डिमांड ज़्यादा होती है, सभी लोगों का मन करता है वही रोटी खाएं। मैं आपको बताती हूँ ये गुलाब जामुन कितने अच्छे और बन के तैयार हुए। देखिए इतने सॉफ्ट गुलाब जामुन है, काटने से इजीली कट जाते हैं और इसके अंदर तक रस चला जाता है। आप देख पा रहे हैं इसकी ग्रेवी है सब इसके अंदर तक चली गई है और धीरे धीरे ये और भी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करती जाती है सब्जी। नमस्कार, papamummiKitchen.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन की सब्जी। राजस्थान में ज़्यादातर स्पेशल ओकेजन पे इस सब्जी को बनाया जाता है और इस सब्जी में काजू किशमिश वगैरह डाल के और भी ज़्यादा रिच किया जाता है। इसमें पानी का यूज़ नहीं किया जाता है सब्जी में। वैसे तो आपने मीठे गुलाब जामुन बहुत खाए होंगे, पर आइए मैं आपको आज गुलाब जामुन की सब्जी बनाना बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में बहुत तरह के ब्रांड के पाउडर मिलते हैं। आपको जो अच्छा लगे वही पाउडर ले लें और उससे गुलाब जामुन बना सकते हैं। इसी के साथ इसमें हमने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून हमने रवा लिया है। आप पतला रवा या मोटा रवा कोई भी ले सकते हैं। अभी इसमें डालने के लिए हमने 1/4 चम्मच मीठा सोडा लिया है। मीठा सोडा लेने के समय आप ध्यान रखें कि मीठा सोडा को बहुत ऊपर तक भर के नहीं लें। मीठा सोडा 1/4 चम्मच में डाल करके इस तरह से आप अंगुली घुमा लें, जिससे आपका मीठा सोडा बराबर 1/4 चम्मच जाएगा। यदि आप ज़्यादा डालेंगे तो गुलाब जामुन फटने की चांसेज होती है, जिससे आपके तेल खराब हो सकता है या घी खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप मीठा सोडा हमेशा 1/4 चम्मच इस तरह से लेकर के डालें, ऊपर से ऐसे अंगुली घुमा दें और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अभी इसको हमने इसमें बराबर डाल दिया और सबको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा इलायची डाल देते हैं। इलायची भी हम इसमें 1/4 चम्मच ही डालेंगे, 1/4 चम्मच लगभग हमने इलायची डाल देते। इस तरह से आप नाप देख के डालें, कभी भी ऐसे कर। इलायची ज़्यादा भी पड़ जाए तो नुकसान नहीं करती है, तो मीठा सोडा यदि ज़्यादा पड़ जाता है तो फिर गुलाब जामुन को ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। अभी इसमें 2 चम्मच हम घी डाल देते हैं। ये पिघला हुआ घी है, 2 चम्मच हमने घी डाला है और इसको अच्छे से हिला देते हैं। ये घर पे इस तरह से आप गुलाब जामुन मिक्स बना करके गुलाब जामुन बना सकते हैं। जो मार्केट से ख़रीदते हैं वैसे ही वाला गुलाब जामुन मिक्स बन के तैयार होता है ये। पर इसमें ये सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें आप मीठा सोडा का हमेशा ध्यान रखें। मीठा सोडा लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो उनके फिर गुलाब जामुन फटने लग जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे और इसका आटा गूँध के तैयार करेंगे। दूध एक साथ ज़्यादा नहीं डालें इसमें आप। यदि आपके घर में मिल्क पाउडर वगैरह हमेशा पड़ा रहता है तो कभी भी आप इस तरह की सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं। इसको अच्छे से एकदम हिला देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा अभी हम वापस घी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। घी डालने से सभी ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से बराबर। ये आटा हमारे को इसी तरह का गूंथ के तैयार करना है। ज़्यादा गीला आटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट आटा भी नहीं। लास्ट में आप थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें, फिर आटा मिक्स होकर इस तरह से डो ये तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह का सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह का सॉफ्ट डो बनाने के लिए हमारे को 1.5 टेबल स्पून जितना दूध लगा है इसमें। आपको दूध कम या ज़्यादा भी लग सकता है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है डो इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए, जब भी आपके गुलाब जामुन अच्छे बन के तैयार हों। आइए अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम इसमें अब गुलाब जामुन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा बड़े गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे। जैसे मीठे गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसमें थोड़े गुलाब जामुन बड़े बनते हैं, इसमें हम थोड़े छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे। अब इसको एक हाथ में लेकर के इस तरह से गोल बना लेंगे। आप गुलाब जामुन इस तरह से बना करके तैयार करें, इसमें कोई तरह का क्रैक नहीं रहना चाहिए। इस तरह के स्मूथ गुलाब जामुन होने चाहिए। आप देख पा रहे हैं हमारे गुलाब जामुन एकदम से स्मूथ है। सभी गुलाब जामुन को हम इस तरह से स्मूथ बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ गुलाब जामुन है। इस तरह से हमारे सभी गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं
और हमारे प्रपोर्शन के हिसाब से 15 गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमने देसी घी लिया है। आप वनस्पति घी या तेल जो भी आपको पसंद हो उसमें फ्राई कर सकते हैं। हम गैस को चालू कर देते हैं। अभी घी हमारा गर्म हो गया है। एकदम तेज़ ज़्यादा घी गर्म नहीं करने का गुलाब जामुन के लिए। और अभी एक एक करके हम गुलाब जामुन इसके अंदर डाल देंगे। गुलाब जामुन फ्राई करने के समय आप ध्यान रखें, गुलाब जामुन जब भी आप डालें एकदम तेज़ घी नहीं होना चाहिए। घी या तेल जो भी ले रहे हैं आप, एकदम तेज़ ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ में आप डालेंगे तो डालते ही वो गुलाब जामुन जल जाएंगे और फिर अंदर से अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए अब गुलाब जामुन धीरे धीरे फूलने लग गए हैं। हमने बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाए थे। आप देख पा रहे हैं गुलाब जामुन कोई भी फट नहीं रहे हैं। आप रेशियो का बराबर ध्यान रखेंगे तो कोई भी गुलाब जामुन आपके घर फटेंगे नहीं। गुलाब जामुन में हमेशा रेशियो मायने रखता है। अभी आप देख पा रहे हैं गुलाब जामुन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत अच्छा गुलाब जामुन का कलर आ गया है। अभी हम इसको निकाल देंगे। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं सभी गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बन के तैयार हुए, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुए हैं। हमने बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाए थे, काफ़ी बड़े हो गए फूल कर। अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसा कि आपने देखा, इस गुलाब जामुन का डो हमने सभी चीज़ें घर पे ही मिक्स करके बनाया है। यदि आप मार्केट से गिट्स ला करके गुलाब जामुन बनाएं तो वो भी बना सकते हैं, उसकी भी सब्जी वैसे ही बन के तैयार होगी। आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुलाब जामुन की सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 मीडियम आकार के प्याज लिए हैं, जिसको हमने काट लिया है और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो 3 हरी मिर्ची हमने ली है, इसको काट दिया है, बड़ा बड़ा ही काटा है हमने हरी मिर्ची को। अब इसमें डाल देते हैं। और आधा इंच लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी हम साफ़ धो करके छील लिया था हमने अदरक को। अभी इसमें हम काट के डाल देते हैं। इसको भी बड़ा बड़ा काट के डालेंगे हम इसमें। और 1 बीटरूट के हमने क्वार्टर पीस लिया है, इसको भी साफ छील लिया है धो करके। इसे भी हम काट के इसमें डाल देंगे। बीटरूट डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। और लगभग 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, वो हमने छील ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी सभी को हम ढक्कन लगा के पीस लेंगे। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे पीस के तैयार हो गया है। इस तरह का स्मूथ मसाला पीस के तैयार करना है। इसके अंदर देखिए बीटरूट का हमने थोड़ा सा डाला पर कलर बहुत अच्छा आया, तो इसकी सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब पूरे पिसे हुए मसालों को हमने इसमें निकाल लिया है। अभी इसमें हम 1 कप दही मिक्स कर देंगे। ये 1 कप दही है, इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसको अभी हम अच्छे से हिला लेते हैं। अब इसी के साथ हम दूसरे मसाले भी डाल देंगे। अभी इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डालते हैं। अभी इसमें आधा चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। हमने लाल मिर्ची इसमें कम डाली क्योंकि हरी मिर्ची हमने पहले इसमें डाल दी थी। हल्दी का कलर और बीटरूट का कलर मिक्स होकर सब्जी के अंदर बहुत अच्छा केसरी कलर आता है, जो दिखने में भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अभी इसमें 2 चम्मच हम इसमें धनिया डाल देते हैं। नमक हमने इसमें 1.5 चम्मच डाल रहे हैं। अब नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें और सभी मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो फिर सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा और मसाले भी एक जैसे मिक्स हो जाएंगे इसमें। अभी हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। पैन में लगभग हमने 1/4 कप घी लिया है और हम गैस को चालू कर देंगे। अभी घी हमारे गर्म हो गए हैं। इसमें हम 1/4 कप काजू लिए हैं, काजू को हल्का सा भून लेंगे इसमें। इसी के साथ हमने किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं। काजू और किशमिश को दोनों को हल्का हल्का भुनेंगे, खाली ज़्यादा नहीं भुनना है हमें, हल्का हल्का भून के हम इसे निकाल देंगे। इसमें हमने काली किशमिश ली है और ब्राउन किशमिश भी ली है, दोनों तरह की किशमिश थी। आपके पास जो भी किशमिश वो ले सकते हैं। देख पा रहे हैं आप किशमिश भी अच्छे से भुन गई हैं और काजू भी भुन गया। अब जो गुलाब जामुन हमने निकाल के रखे हैं उसी के अंदर हम ये काजू किशमिश भी निकाल देते हैं। किशमिश अच्छे से फूल गई है, आप देख पा रहे हैं सभी किशमिश फूल गई है। अभी इसमें हम सबसे पहले आँच को थोड़ा धीरे कर देंगे और 5 हमने लौंग लिए हैं और छोटी सी दालचीनी ली है, वो भी इसमें डाल देते हैं। और
3 तेज़पत्ता के पीस हमने डाले हैं इसमें, और आधा टेबल स्पून इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जो मसाला हमने तैयार किया है वो अभी इसमें हम डाल देते हैं। अब सब्जी दही वाला मसाला जैसे ही हम सब्जी में डालते हैं, सब्जी बनाने के लिए डालते हैं, तो उसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दही फटने लग जाता है। तो आप देख पा रहे हैं हम इस तरह इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाता है। तो दही फट जाता है तो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है, और टेस्ट में भी पानी अलग लगता है फिर, और सब्ज़ी अलग लगती है। इस सब्ज़ी की खुशबू भी हमारे घर में बहुत अच्छी आ रही है। और आपके घर में कभी कोई भी सब्ज़ी ऐसे नहीं हो, गुलाब जामुन का पाउडर आप घर पे कभी बना के रखते हैं इस तरह से फ्रिज में, और ये फटाफट सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। मसाले को पकाना ज़रूरी है इसमें अच्छे से, दही और मसाला अच्छे से पक जाएगा फिर अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। अभी इसके हम ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, और आँच को थोड़ा धीरे कर देंगे। मसाले को हमारे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं ग्रेवी ने चारों तरफ घी छोड़ दिया है अच्छे से, और छोटी छोटी जाली भी बन गई है। मसाला अच्छे पकने की निशानी यही होती है कि उसके अंदर जाली जाली दिखने लग जाती है। अभी इसका ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करते हैं कभी भी। राजस्थान में जब ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग, इसमें पानी का यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते रहते हैं। दूध से इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें लगभग धीरे धीरे करके हम 1 कप जितना दूध इसमें डाल देंगे। जैसे ये दूध वापस गर्म होने लगे फिर थोड़ा थोड़ा करके हम 1 कप जितना दूध डालेंगे इसमें, क्योंकि जब हम गुलाब जामुन इसमें डालेंगे तो गुलाब जामुन भी रस पिएंगे, के अंदर भी मसाला ये जाएगा, तो इसलिए इसका ग्रेवी थोड़ा पतला बना रहे हैं। बाद में ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा अपने आप। ये दूध आप पूरा पक जाता है सब्ज़ी, जब ये मसाला पूरा पक जाता है उस समय ये दूध डालें, पूरा पकने के बाद डालें, पहले नहीं डालें। ये लगभग हमने 1 कप इसमें दूध डाल दिया है। अभी हम गैस को तेज़ कर देते हैं। सब्ज़ी की ग्रेवी का उबाल आ गया है। अभी जो हमने काजू किशमिश और ये फ्राई करके रखे थे गुलाब जामुन, सभी को हम धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं सब्ज़ी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इस समय आप चाहे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट करके देख सकते हैं, थोड़ा सा नमक आपके कम हो तो आप और भी डाल सकते हैं। अभी 2-3 मिनट के लिए हम इसमें उबालेंगे, तब तक ये गुलाब जामुन रस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। चाहे नहीं भी उबाल, एक उबाल आने के बाद में आप ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं। 10-15 मिनट में ये अपना आप ही एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको अर्जेंट खानी हो तो उसी समय आप 2 मिनट ज़्यादा उबाल करके आप खा सकते हैं। यदि आपको 15 मिनट बाद में सब्ज़ी खानी है तो मसाला तो पूरा पका हुआ है, आप इसे ढक्कन लगा के रख दें, 15 मिनट बाद में आराम से खा सकते हैं। तब तक ये गुलाब जामुन मसाले को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए। इसमें गुलाब जामुन अच्छे सॉफ्ट भी हो जाते हैं धीरे धीरे। आँच को थोड़ा धीरे कर देते हैं हम इसमें, और धीरे धीरे आँच में इसको ढक्कन लगा देते हैं एक बार, और 2 मिनट के लिए और इसे पका लेते हैं बस। अभी 2 मिनट हो गए हैं। अभी वापस एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। इसका देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छी गाढ़ी बन के तैयार हुई है। इसी तरह की गाढ़ी ग्रेवी होनी चाहिए, और धीरे धीरे ये भी सॉफ्ट होने लगे। देखिए गुलाब जामुन भी सॉफ्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे और भी पड़े पड़े गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। 15-20 मिनट रखेंगे आप सब्ज़ी को तो गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अभी इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल करके गार्निश कर लेंगे। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी अभी सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये हमारा सब्ज़ी का वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।